ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज हमारे साथ हमारी आदरणीय सुनीता दीदी बैठे हैं। दीदी हमारे बहुत पुराने, बहुत अनुभवी है। 40 साल इनको समर्पित हो गया है और करीबन अजमेर में भी 30 साल से सेवाएं दे रहे हैं। तो प्रॉपर दीदी महाराष्ट्र से, वैसे बरहानपुर और जलगांव में काफ़ी इन्होंने पालना ली है शुरू में। तो दीदी का हम आज खास अनुभव सुनने बैठे हैं। तो दीदी हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आपने परिवर्तन किया, इतना आगे बढ़े हैं, तो क्या आपको अच्छा लगा ज्ञान मार्ग में? पहले का जीवन और अभी के जीवन में कितना अंतर है? थोड़ा प्रेरणादायी, क्योंकि हमारे लॉकडाउन में कई नए नए स्टूडेंट जुड़े हैं। तो इनको आप लोगों ने जो जीवन में पाया है, जो जीवन में आगे बढ़े, वो मालूम नहीं कईयों को। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं कोई प्रेरणादायी शब्द आपसे। जी जी। ओम शांति। करीब 40 साल इस जीवन की यात्रा में हो चुके हैं और 40 साल में कई बातों के अनुभव जीवन के अंदर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे अपने जीवन में मुझे प्रेरणा देने वाले हमारे लौकिक पिताजी रहे। वो हमारे पूरे परिवार का एक फाउंडेशन थे और उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी ज्ञान में चलने के लिए। तो मैं बहुत किस्मत वाली, भाग्यशाली हूँ जो पूरा परिवार इस ज्ञान में है। आपकी लौकिक सिस्टर भी नीमच में इतना बड़ा कारोबार देखते हो, सेवाएं देखते हो। हाँ जी, हाँ जी। एक बड़ी वाली जो है वो नीमच में है, उससे बड़ी भोपाल में है। अच्छा। वो गृहस्थी में रहती है, परिवार में रहती है, पर पूरा बुद्धि से समर्पित है, ऐसे। और सबसे बड़ी बात है हमारे माता जी, पिताजी, बुआ जी, इन्होंने अंत तक अपना तन मन धन सफल किया और हम लोगों को भी बाबा के यज्ञ में समर्पित करके अपना भाग्य बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि इस ज्ञान में मुझे सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान में जो बड़ी दीदी थी हमारे बुरहानपुर की सुधा दीदी, उन्होंने भी हमको बहुत नियम मर्यादाएं सिखाई है। अच्छा। और उससे हम बहुत प्रभावित हो गए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने घर से बड़ा अटैचमेंट था, लगाव इतना था कि मैं कहती थी मैं ज्ञान में तो चलूंगी लेकिन सेंटर पर नहीं रहूंगी। अच्छा। तो हमारे घर के लोग सभी कहते थे नहीं, सेंटर पर तो रहना है, या तो शादी करो या सेंटर पर रहो। तो सुधा दीदी ने ही प्रेरणा दी और उन्होंने कहा नहीं, देखो आप बाबा के घर में आओ, देखो ये जीवन बहुत अच्छी है। और जब बाबा के घर में आए और यहाँ पर आकर हमने छोटी से लेके बड़ी बात तक सीखी हमने और जीवन में बाबा ने इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराए हैं। सबसे माना जब मैं शुरू में आई तो कई परीक्षाएं भी आई, पेपर भी आए, पर उसमें पास हो गए क्योंकि बाबा में निश्चय भी था, हिम्मत भी थी और ज्ञान में चलते रहे। और ज्ञान से बहुत जल्दी प्रभावित हुई मैं। ज्ञान में जैसे कईयों का चिंतन और मनन, जैसे सुधा दीदी हमको हमेशा कहती थी कि देह नहीं समझना, शरीर नहीं समझना, अपने को आत्मा समझो। तो हम सुधा दीदी को छोटे थे तो हम कहते थे दीदी आत्मा समझने से क्या फायदा होगा, शरीर का ही तो सब कुछ है, आत्मा समझने से क्या फायदा है। तो दीदी हमको सिखाती थी कि देखो आत्मा के 7 गुण हैं, आत्मा समझने से आत्मा के अंदर सतोगुणी 7 गुण अंदर आएंगे, इसलिए आत्मा समझो। शरीर समझने से शरारत पैदा होती है, देह समझने से दुर्गुण आएंगे, तन समझने से तनाव आता है। अच्छा। तो इसी ज्ञान की कई बातें अंदर जाती थी, ऐसा लगता था अभी तक तो ऐसी बातें किसी ने सुनाई नहीं है। और यहाँ ज्ञान में आने के बाद कितनी रोचक और गुह्य बातें मिलती है, तो उससे बड़े प्रभावित हुए हम। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब मधुबन में बाबा से मिलने के लिए आए, ये 92 की बात है। और उस समय मेरा समर्पण हुआ था। अच्छा। तो दादी प्रकाश मणि थे और ओम शांति भवन में वहां पे समर्पण हुआ था। 84 कन्याएं थी हम लोग। अच्छा। और सबका उसी भवन में ही समर्पण हुआ था। और जब बाप दादा से हम मिले तो उस समय तो बाप दादा सामने मिलते थे और दृष्टि देते थे, टोली देते थे, ग्रुप मिलते थे। तो जैसे बाप दादा आए हुए थे हिस्ट्री हॉल में
और हिस्ट्री हॉल में हमारा पूरा परिवार के करीब 13 मेंबर थे और 13 मेंबर को बाबा ने बुलाया। ऐसे एक एक परिवार को बाबा बुलाते थे। बाप दादा बीच में, हमारा पूरा परिवार ऐसे गोल बैठा हुआ। बाबा आए, बाबा ने दृष्टि दी और सबसे पहले हमारे लौकिक पिताजी को दृष्टि देके, टोली देके और कहा कि ये पूरे वृक्ष का ये फाउंडेशन है। अच्छा। हाँ, और ये जैसे एक दीप माला बन गई है और ये बहुत अच्छा परिवार है। तो एक एक को, फिर जब मेरा नंबर आया दृष्टि देने का, लेने का, तो मैं जब बाप दादा से दृष्टि ले रही थी तो बाबा ने कहा कि तुम तो शिव शक्ति हो, निर्भय हो। अच्छा। तो मेरे तो समझ में नहीं आया बाबा ऐसा क्यों कह रहा। और उस समय मैं पढ़ती थी। अच्छा। तो सुधा दीदी वहीं पास में खड़े थे, उन्होंने कहा देखो बाबा ने आपको वरदान दिया है शिव शक्ति का, निर्भयता का। जी। तो बाबा ने कहा बच्ची सेवा करती हो? तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तो कोई सेवा नहीं करती हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। बाबा ने कहा बच्ची सेवा करो। तो सुधा दीदी ने बाबा से कहा कि बाप दादा ये बच्ची जो है ना ये डरती है, ये आना नहीं चाहती है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, तुम अभी यहाँ से जाओ तो तुम ऐसी निर्भय होके जाओ, शेरनी बन के जाओ, जो किसी को ये ना लगे कि ये डरती है। तो जैसे कि एक बाबा का वो वरदान मेरे जीवन में वर्षे के रूप में जैसे कि एक वरदान हो गया वो। और उसके बाद मैं सेंटर पर आई, अपना जीवन समर्पित किया और अनेक ऐसे अनुभव है जो बाबा ने हमको जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारे लौकिक पिताजी हमेशा ये प्रेरणा देते थे कि बेटा अपना तन मन धन सफल करो। तन लगाएंगे तो तंदुरुस्त बन जाएंगे, मन लगाएंगे तो मन मनाभव हो जाएंगे, धन लगाने से धनवान बन जाएंगे। तो हम कहते थे वास्तव में ऐसा है क्या? तन लगाने से तंदुरुस्त हो जाएंगे और मन लगाने से मन प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और धन लगाने से धनवान बन जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है। तो जैसे बचपन से जो भी पैसा या कुछ आता था ना, ऐसा लगता बाबा की भंडारी में डालना है, अपना भाग्य बनाना है, मुझे धनवान बनना है, मेरा मन प्रफुल्लित रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो मुझे ये प्रेरणाएं जैसे परिवार की तरफ से मिलती रही। और यज्ञ में आके भी हमने अपने नेचर को बदला, क्योंकि मेरी अपनी एक नेचर ऐसी थी कि मैं कभी किसी की तू भी नहीं सुनती थी। अंदर में ईगो बहुत था, देहाभिमान बहुत था कि मैं किसी की क्यों सुनूं। तो सुनने की, सहन करने की शक्ति जरा भी नहीं थी। लेकिन यज्ञ में आके, बाबा के घर में आके बाबा ने वो सहन करने की शक्ति दी। आज वो समय है कि मैं हर हालत में हर व्यक्ति के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से बाबा ने जो है बहुत प्रेरणाएं दी और अभी भी जीवन बहुत संतुष्ट है, खुश है। और ऐसा लगता वास्तव में खुश नसीब हूँ तो मैं ही हूँ, क्योंकि बाप दादा की छत्र छाया में है। और अभी भी जो भी संकल्प करती हूँ वो सहज रूप से होता है। बड़े से बड़ा कार्य सहज हो जाता है। बस बाप दादा के आगे मैं संकल्प करती हूँ, बाबा ऐसे करना है, बाबा ये करना है, बाबा, तो बाबा सुनता है। और बाबा जो है प्रैक्टिकल में इतनी मदद कर रहा है और उसकी छत्र छाया में हूँ। तो वो प्रेरणाएं और वो छत्र छायाएं हमको अभी भी अनुभव होती है और आगे भी जीवन में अनुभव होंगी। और बाबा ने मुझ आत्मा के द्वारा कईयों की सेवाएं ली है। महाराष्ट्र में भी करी है, तो राजस्थान में भी सेवाएं करी है, और अभी भी आगे बाबा सेवा ले रहा है। तो ये हम अपना बहुत बड़ा भाग्य समझते हैं कि अव्यक्त बाबा की पालना तो ली है, और अभी भी ऐसा लगता कि अव्यक्त बाप दादा हमारे साथ में हैं, दृष्टि दे रहे हैं और उन्हीं की पालना में पल रहे हैं। दीदी एक पूछना चाहता था कि आप, हम तो यहाँ मधुबन में रहते हैं। हाँ जी। तो यहाँ वातावरण नेचुरल ज्ञान योग का है, सब कुछ हर प्रकार से सही सेफ है, लेकिन आप लोग बाहर दुनिया में रहते हैं, कई वैरायटी लोग आपके साथ मिलना होता है, कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार की समस्याएं भी आती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ऐसे टाइम पे कैसे मैनेज करते हैं और कैसे अपनी अवस्था को अच्छा रखते हो, थोड़ा जानना चाहते हैं।
तो होता है ऐसा कई बार, क्योंकि वैरायटी भाई बहने हैं जी। और अचानक कई लोग पेपर लेने के हिसाब से भी क्योंकि आते कईयों हैं। के स्वभाव संस्कार हर जी। प्रकार के लोग हैं ना आपके हाँ साथ जी, जुड़े। हाँ जी। तो ऐसे टाइम में हम अपनी अवस्था को आप कैसे उसको हाँ, मैनेज करते हैं? तो ऐसा हुआ था हमारे साथ में जी। कि एक व्यक्ति था, वो आया हमारे पास में और कहता है कि मुझे तीसरा नेत्र चाहिए, तो तीसरा नेत्र दो, आप मुंह मांगा दाम मैं आपको दूंगा। अच्छा। तो हमने समझ लिया कि इसके अंदर क्या नियत है इसकी। तो उसको जैसे कुछ समय अपने आप को शिव शक्ति समझा कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, बाबा ये आत्मा आई है, अब इस आत्मा को संतुष्ट भी करना है। तो जैसे एक बाबा को याद करके उसको दृष्टि दी और उसको युक्ति से हमने कहा कि आप कल आना, और कल वो आया ही नहीं। अच्छा, क्योंकि उसकी नीयत खराब थी। अच्छा। वो माना बुरे हिसाब से आया था, उसको कोई ज्ञान का तीसरा नेत्र का कोई शौक नहीं था। तो इस प्रकार से आते हैं। कई स्टूडेंट भी होते हैं जो उल्टा सुल्टा बोलते भी हैं, परंतु उस समय हम बाबा से कहते, बाबा इन्होंने जो बोला है ना वो आपको कहा है, हमको नहीं। हमने तो जीवन आपको दी है, तो बाबा को बीच में रखते हैं, तो फिर वो समस्या का समाधान भी हो जाता है और सहज रूप से अपने आप को एडजस्ट कर लेते उस समय। बिल्कुल। क्योंकि देखो इतने हमारे 40,000 बहनों ने भगवान को जीवन दिया है और वो संसार में कि इतनी पब्लिक की सेवाएं कर रही है हर प्रकार से जी। ना अपना रेस्ट का ध्यान रखती है, हर प्रकार जब भी कोई स्टूडेंट आता है, कोई भी जिज्ञासु आता है, हाँ जी। उनको समझाना, उनकी पालना करना, उनको मधुबन तक लाना, बाबा का हर प्रकार से उनको ज्ञान समझाना, क्योंकि एकदम व्यक्ति उनको कोई प्रकार का ज्ञान ही नहीं है और एक नया ज्ञान है आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र ड्रामा और कर्मों का फिलॉसफी का, तो उनको थोड़ा कंफ्यूज रहता है हर बात में। तो ऐसे टाइम पे मैनेज करना बहुत बड़ी है, उसके लिए मैं समझता हूँ आपकी अवस्था भी अच्छी है। जी हाँ। और जो व्यक्ति ज्ञान योग से भरपूर रहता है, बाबा के साथ का अनुभव करता है, मुझे लगता है कि ऐसी समस्या उनके साथ आती तो सेकंड में पास हो जाते हो। हाँ, उसी समय जो है बाबा जिससे संकल्प किया और उस समस्या का समाधान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है ज्ञान का चिंतन भी मैं अपना करती रहती हूँ और पर्सनल अपना होमवर्क करती हूँ और जैसे अपने आप को बिजी रखती हूँ सुबह से लेकर रात तक। दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो जैसे बाबा कई बार कहता है ना मुरली में कि बच्चे ज्ञान का चिंतन करो, पर कई बार हम ज्ञानियों का चिंतन करते हैं, तो वो ज्ञानियों के चिंतन में फिर जो है नुकसान है ना, और ज्ञान का चिंतन करेंगे तो उसमें फायदा है। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखने के लिए मैं अपना आत्मचिंतन, ज्ञान का चिंतन, ऐसे कुछ न कुछ हमारा चलता रहता है। और रात को भी जैसे हम लोग आधा घंटा योग करके फिर सोते हैं। अमृत वेला कभी जीवन में मिस नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ, आज तक रिकॉर्ड है कि मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। कभी कभी थक भी जाते हैं पर उठ जाते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, थकावट हो जाती है, एक्सर्शन हो जाता है, कोई सेवाएं ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे कि बाप दादा हमारी मालिश कर रहा है, बाप दादा जैसे एक्स्ट्रा मदद कर रहा है, सहयोग दे रहा है। तो अमृत वेला मिस नहीं होता है। और दूसरा बाबा की मुरली, मेरा एक जैसे शौक है मेरे को कि मुरली टाइम पर शुरू करनी है और टाइम पे पूरा करना है। अगर मैं देरी करूंगी तो सबके संकल्प चलते हैं कि आज बहन जी इतनी देर लगा रहे हैं, अब तो टाइम हो गया है। तो मेरा एक है कि नहीं, मुझे मुरली को टाइम पे शुरू करना है, टाइम पे पूरा करना है। अच्छा, मधुबन में भी हम आते हैं तो सबसे पहले क्लास में फ्रंट में एकदम जो है बैठना, पीछे बैठने में लगता है कि जैसे मुरली सुनी नहीं है। तो एक शुरू से ही शौक रहा ऐसा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है ना। जी हाँ। तो अपने जीवन में नियम संयम धारणाओं को और अपने जीवन की आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा लगा दीदी आपसे मिलकर। आप तो अजमेर की धरनी में रहते हो जहाँ बाबा बार बार नाम लेता है अजमेर का, पुष्कर का नाम लेता है। आज भी बाबा ने याद किया क्योंकि अजमेर में बैच भी समर्पित की बनती गुलाब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज उनको याद किया, बैच तुम्हारी बहुत सेवाएं करेगी। और वास्तव में ये बैच तो जैसे कि एक बहनों के लिए मंगल सूत्र है, ये बैच एक ताबीज है, ये बहुत रक्षा करता है बैच। बिल्कुल अच्छा है, लक्ष्य भी है, रक्षा भी करता है। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा कुछ ना कुछ बहाने अजमेर का नाम लेता ही रहता है। जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि अजमेर तक दिल्ली मानना सतयुग की राजधानी
राजधानी होगी होगी। बिल्कुल। तो अभी से आप हाँ जी, राजधानी में हाँ। बैठे हो, आपसे मिलके खुशी हुई, जी, अच्छा जी। लगा। थैंक यू दीदी। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति।